हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रेहान सर कॉमर्स चैनल। हमने SY BCom सेमेस्टर 3 का कॉमर्स 3 चालू कर दिया है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने उसका मैनेजमेंट देखा था, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट देखा था, जिसमें हमने डेफिनेशंस पढ़े थे। ठीक है, आप लोग को याद होगा तो। आज के लेक्चर में हम देखेंगे हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 4 टेक्स्ट बुक है तो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सो ध्यान देना। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट आर एस फॉलो। पहला आ रहा है प्रोसेस। मैनेजमेंट में सबसे पहला और मेन चीज़ होता है प्रोसेस। सबको मालूम है प्रोसेस यानी क्या। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो एक तरीके का प्रोसेस से कर रहे हो, राइट। तो वैसे ही मैनेजमेंट में भी, कंपनीज में भी एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो होता है। फॉर एग्जांपल प्लानिंग करना, ठीक है, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, सबऑर्डिनेटिंग करना, और फिर वो सब चीज़ों एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, ये सब चीज़ क्या है, प्रोसेस है। ठीक है, और ये कौन करता है, मैनेजर अंडरटेक करता है ये सब प्रोसेस को। ठीक है, मैनेजमेंट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। सी, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, सबको मालूम है। सबसे पहले प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, सबऑर्डिनेटिंग, स्टाफिंग, ये सब चीज़, उसके बाद कंट्रोलिंग एक्टिविटी। ये क्या है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है मैनेजमेंट के अंडर। कौन अंडरटेक करता है, बाय मैनेजर टू ऑब्टेन ऑब्जेक्टिव। द मैनेजमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व प्लानिंग एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, डायरेक्टिंग, सबॉर्डिनेट मतलब सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट करना, एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन देना, कैसा क्या क्या करना है क्या नहीं करना वो सब, एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटी, और बाद में वो सब चीज़ को कंट्रोल करना। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इन कंटिन्यूस इन नेचर। ये जो प्रोसेस है मैनेजमेंट का, कंटिन्यूस इन नेचर है। एज लॉन्ग एज द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, जितना जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, जब तक ये प्रोसेस भी चलेगा। ठीक है, देयर इज़ अ नीड टू अचीव गोल एंड देयरफॉर देयर इज़ अ नीड फॉर मैनेजर प्रोसेस ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। हमें अचीव क्या करना है, हमारा गोल अचीव करना है, इसलिए हमें क्या करिए, प्रोसेस को, मैनेजरियल प्रोसेस को कंटिन्यूस बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ताकि हमने जो अपने बिजनेस के अंदर गोल सोचे हैं वो हमारा गोल हमें मिल सके। फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर है। प्रोसेस क्या है, मैं सिस्टमैटिक प्रोसेस है। प्रोसेस यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ये सब चीज़ जो हम मैनेजमेंट के अंदर करते हैं वो एक तरीके का प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद है ऑल प्रेसिव। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा ऑल प्रेवेसिव। ठीक है, मैनेजमेंट प्रीवेसिव का मतलब होता है एक तरीके से नीडेड एवरीवेयर। यानी मैनेजमेंट जो है सिर्फ कंपनी या बिजनेस में नहीं हो लागू है, ये एवरीवेयर लागू होता है। यानी आपका प्रोसेस हर जगह लागू होता है। ठीक है, मतलब आपको एक प्रॉपर मैनेजमेंट, बिजनेस के अलावा जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, उसमें भी एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। स्कूल, उधर भी एक प्रॉपर मैनेजमेंट रहना चाहिए। NGOs हो गया, यहाँ सब भी, इधर ये सब जगह भी प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए बिजनेस के अलावा। तो सिर्फ बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट नहीं रहता है, बिजनेस के अलावा भी जो है मैनेजमेंट रहता है। मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी। ऑल प्रेसिव का एक मतलब बता देता हूँ। ऑल प्रेसिव का मतलब होता है नीडेड एवरीवेयर, मतलब हर जगह इसकी नीड है, नीडेड एवरीवेयर, एक तरीके से बात करूँ तो। मैनेजमेंट इज़ अ एक्टिविटी दैट टच ऑल वर्क ऑफ लाइफ। यानी ये जो मैनेजमेंट जो होता है वो ऑल वर्क ऑफ लाइफ में इन्वॉल्व होता है। आपके अंदर भी मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। आप अभी स्टडी कर रहे हो
तो स्टडी करने के लिए प्रॉपर आपको शेड्यूल बनाना चाहिए, कौन से टाइम पे आपको कितना पढ़ना है, कॉलेज कभी जाना है, ट्यूशन कभी जाना है, राइट, बाकी के सब काम कभी करना है। तो आपको जो एक प्रॉपर आप इट इज़ एप्लीकेबल नॉट ओनली टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सीधा लिखा हुआ भी है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, इट इज़ इट इज़ अप्लीकेबल नॉट ओनली टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एप्लीकेबल नहीं होता है मैनेजमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा और भी जो बाकी की चीज़ होती है आपकी लाइफ, ठीक है, उसके अंदर भी मैनेजमेंट क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। अब कैसे एप्लीकेबल होता है मैंने आपको बता दिया हूँ, बट ऑल्सो टू नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सच एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, charitable trusts, etc. Management is also applicable to individual such as study. सीधा लिखा हुआ है, management is also applicable to individual activity such as study. स्टडी के अंदर ही मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया, मैनेजमेंट जो है वो एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट नीड टू प्लान हिज या हर स्टडी, ऑर्गेनाइज नेसेसरी स्टडी मटेरियल, मतलब एक स्टूडेंट को अपना स्टडी प्लानिंग प्रॉपर करना चाहिए ताकि वो स्टडी कर सके, जैसे कि स्टडी मटेरियल हो गया, गेट नेसेसरी गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम टीचर्स, ठीक है, एंड इफ नेसेसरी अडॉप्ट certain control measures so that he or she complete the study systematically, ठीक है। आपको अपने टीचर्स से एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस लेना चाहिए ताकि आप अपना एक स्टडी सिस्टमेटिकली प्रोसेस कर सके। तो मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होता है, बाकी सब जगह मैनेजमेंट जो है वो रहता है। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रोफेशनल अप्रोच। आज के टाइम पे जो मैनेजमेंट जो होते हैं वो प्रोफेशनल अप्रोच करते, मतलब गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के पास नहीं देना, मतलब कोई आइडियाज़ अपने एम्प्लॉय से लेना, ठीक है, ताकि बिजनेस और बढ़ सके, राइट, दूसरों के क्रिएटिव आइडियाज़ लेना। तो प्रोफेशनल अप्रोच लेना दूसरों से आजकल के मैनेजर ने अडॉप्ट करना शुरू करे, ठीक है। in getting the work done from the subordinate, प्रोफेशनल मैनेजर डिलीगेट अथॉरिटीज, इनवाइट सजेशन, यानी सजेशन लेना एम्प्लॉय से प्रॉपर, ठीक है, इनकरेज इनोवेटिव एक्सेट्रा, यानी अपने चीज़ों को और इनोवेट करना ताकि बिजनेस और बढ़ सके। तो आजकल के टाइम के जो मैनेजर हो रहे हैं वो प्रोफेशनल हो रहे हैं पुराने टाइम से, ठीक है। और कैसा प्रोफेशनल हो रहे हैं हमने इधर पढ़ा, सबॉर्डिनेट से काम निकालना, ठीक है, सबॉर्डिनेट से आइडियाज़ लेना, नई नई चीज़ को इनोवेट करना ताकि आपका बिजनेस बढ़े। उसके बाद है ग्रुप एक्टिविटी। प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए आपको एक टीम वर्क तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी मैंने जैसा आपको बताया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ ये बाकी दूसरी भी जो चीज़ है उधर भी जो एक प्रॉपर मैनेजमेंट रिक्वायर रहता है टीम वर्क के अंदर। एक सिंगल पर्सन जो है पूरी हर एक चीज़ जो है मैनेज नहीं कर सकता। अभी एक मैनेजर पूरा ऑर्गेनाइजेशन को संभाल सकता है क्या? नहीं, राइट। तो बाकी सब चीज़ों के लिए भी लोगों को, इसलिए मैनेजमेंट के अंदर एक टीम वर्क का बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है। प्रॉपर टीम वर्क रहा तो आपका जो बिजनेस है वो ज़रूर आगे बढ़ेगा, बिजनेस नहीं बाकी दूसरी कोई चीज़ स्कूल में। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द मैनेजर ब्रिंग सक्सेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। आप एक कंबाइंड होकर अगर काम करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस मिलेगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन आपका और बढ़ेगा। अ सिंगल मैनेजर हाउएवर एप्लीकेबल में नॉट ही एबल टू अटेंड ऑर्गेनाइजेशन गोल विदाउट द सपोर्ट ऑफ अदर मैनेजर। एक सिंगल मैनेजर एप्लीकेबल नहीं है कि वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को
प्राप्त कर सके यानी ले सके, राइट। एक सिंगल आदमी पूरा ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं चला सकता है, राइट। दूसरे भी जो मैनेजर होते हैं, राइट, जैसे एचआर हो गया और भी दूसरे मैनेजर जो होते हैं, सेल्स मैनेजर, डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजर, तो ये सब मैनेजर का भी अगर सपोर्ट मिल गया तो आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, सक्सेस होगा। एक सिंगल मैनेजर पूरा काम नहीं देख सकता, राइट। हर एक मैनेजर का क्या चाहिए, हमें सपोर्ट चाहिए ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अ मार्केटिंग मैनेजर में नॉट बी एबल टू अचीव सक्सेस विदाउट द सपोर्ट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मार्केटिंग मैनेजर है वो एबल नहीं हो सकता जब तक उनको प्रोडक्शन मैनेजर का कोई सपोर्ट ना मिले। क्यों? क्योंकि अगर मार्केटिंग मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर के बीच में अगर कोई वो ही नहीं है, बातचीत ही नहीं है, तो आपको सक्सेस कैसा मिलेगा, राइट। तो आपके बीच में बातचीत होना चाहिए, आपके बीच में टीम वर्क होना चाहिए, ताकि आपके जो गोल है वो आप आसानी से अचीव करो। जैसे मार्केटिंग मैनेजर नॉट एबल टू, राइट, परचेस मैनेजर, HRD मैनेजर एंड अदर मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा गेटिंग थिंग डन, ठीक है। मैनेजर को अच्छे से मालूम होता है कि काम दूसरों से कैसा निकाला जाता है, ठीक है। आपने ये गेटिंग थिंग डन पहले से 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हो, राइट। मैनेजर को पता ही होता है कि दूसरों से कैसा काम निकालना है, ठीक है। मैनेजमेंट इन्वॉल्व गेटिंग थिंग डन थ्रू द एम्प्लॉय, यानी मैनेजमेंट को पता होता है कि कैसे काम निकाला जाता है दूसरों से। टू गेट द वर्क डन मैनेजर नीड, अगर काम निकालना है तो मैनेजर को क्या फॉलो करना पड़ेगा, लीड द सबॉर्डिनेट, यानी प्रॉपर लीडिंग देना पड़ेगा आपको सबॉर्डिनेट को, अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि एम्प्लॉय सही से काम कर सके। कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली, ठीक है, आपको टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करना रहेगा अपने सबॉर्डिनेट एम्प्लॉय के साथ। एंड मोटिवेट सबॉर्डिनेट, और साथ सिर्फ एम्प्लॉय के ऊपर काम का बर्डन दे के लोग से काम निकालना नहीं रहता है, मोटिवेट भी करने रहता है, राइट। तो मैनेजर को, मैनेजमेंट जो इन्वॉल्व होता है उनको अच्छी तरह से मालूम होता है तो कैसे काम निकाला जाता है, तो गेट द वर्क डन। 6 पॉइंट है हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड। क्या है? रिजल्ट ओरिएंटेड। मैनेजमेंट जो इधर से फोकस नहीं करता है रिजल्ट के ऊपर, बट वर्क के ऊपर भी क्या करता है, फोकस करता है। मतलब वो सिर्फ अपना सक्सेस गोल के ऊपर भागता है, ठीक है, ताकि वो अपना सक्सेस पा सके, ठीक है। तो वो रिज़ल्ट उनका अगर अच्छा ही नहीं रहा, मतलब उनका काम ही नहीं अच्छा रहा, तो उनका रिज़ल्ट कैसा अच्छा निकलेगा, राइट। आप अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, टाइम टू टाइम आप पढ़ाई स्टडी नहीं कर रहे हो, टाइम टू टाइम आप टेस्ट नहीं दे रहे हो अपने कॉलेज के, तो आपका रिज़ल्ट कैसा इम्प्रूव होगा, राइट। तो उसके लिए आपको टाइम टू टाइम स्टडी करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम टेस्ट देने पड़ेंगे कॉलेज के, ताकि आपका रिज़ल्ट अच्छा हो सके। वैसे ही मैनेजमेंट जो है फोकस करते हैं अपने काम के ऊपर, ताकि उनका बिजनेस के अंदर जो फोकस है वो ले सके, ठीक है। मैनेजमेंट प्लेसेस इन्फोसिस ऑन रिजल्ट, द एक्टिविटी ऑफ द मैनेजर आर फोकस ऑन द अचीवमेंट ऑफ गोल और रिजल्ट, ठीक है। गोल और रिजल्ट के ऊपर क्या करते हैं मैनेजमेंट, ज़्यादा ध्यान देते। अगर आपने जो अपने गोल के ऊपर काम किया तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा, अगर आपने अपने गोल के ऊपर काम नहीं किया तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, राइट। इट इज़ नॉट जस्ट एक्टिविटी दैट मैटर बट रिज़ल्ट, ठीक है। ये सिर्फ एक्टिविटी नहीं है बट रिज़ल्ट जो है वो मैटर करता है। जैसे आपके मैंने अभी स्टडी का एग्जाम्पल दिया। द रिज़ल्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन इन वेस्टेज। मैनेजमेंट के अंदर रिज़ल्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन इन वेस्टेज, यानी आपने वेस्टेज को रिडक्ट कर दिया, रिमूव कर दिया, यानी आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से जो वेस्टेज था, जो पुराने असेट थे, वो आपने रिमूव कर दिया। ऑप्टिमाइजिंग ऑप्टिमम यूसेज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, यानी जो बहुत सारे एक ही जैसे रिसोर्स है वो आपने रिमूव कर दिया। मोटिवेट वर्क फोर्स
ठीक है। मोटिवेट वर्कफोर्स मतलब आपने जो है अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे काम करने के। अगर आप एम्प्लॉय को मोटिवेट करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो मिलेगा, इनहेंस हायर एफिशिएंसी एक्सेट्रा। 7 पॉइंट है हमारा आर्ट एज वेल एज साइंस। अब सबको मालूम है मैनेजमेंट एक आर्ट है और साथों साथ साइंस भी है। कैसे? हम मैनेजमेंट के अंदर हमारी स्किल्स यूज़ करते हैं, हमारा एक्सपीरियंस यूज़ करते हैं ताकि हमको सक्सेस मिले। तो ये एक तरीके का क्या हो गया, आर्ट हो गया। ठीक है, हम अगर अपना दिमाग लगा रहे, स्किल्स लगा रहे हैं तो एक तरीके का आर्ट हो गया। और साइंस कैसे हुआ, हमने गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और पूरे हमारी नॉलेज लगा रहे हैं, तो एक तरीके का क्या हो गया, साइंस हो गया। देयर इज़ अ considerable debate as to whether management is art or science। यानी ये पहले से डिबेट चल रहा है कि मैनेजमेंट आर्ट है या तो फिर साइंस है। इन प्रैक्टिस मैनेजिंग इज एन आर्ट हाउएवर। ठीक है, ज़्यादातर मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर हमको ज़्यादातर क्या लगता है, स्किल्स की प्रोवाइड रहती है, एक्सपीरियंस की प्रोवाइड रहती है। क्यों? मतलब हमें स्किल वालों के लोगों की प्रोवाइड मिल रहती है ताकि हमारा बिजनेस बढ़े, सक्सेस हो। ठीक है, इसलिए जो आर्ट है वो ज़्यादातर मैनेजमेंट कहलाया जाता है। However, a manager can work better by using the organized knowledge। ठीक है, मैनेजर जो है कैन काम कर सकता है अपने बेटर नॉलेज से, तो एक तरीके का साइंस होता है। ठीक है, देयरफॉर मैनेजमेंट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। इसलिए मैनेजमेंट जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है आर्ट का भी एज वेल एज साइंस का भी। 8 पॉइंट है हमारा नीड नॉट बी ओनरशिप। इसमें क्या होता है, हमने फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ा, अगर जिसके सब्जेक्ट है तो। ठीक है, मैनेजर डजंट नीड टू बी द ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है, मैनेजर जो बड़े बड़े कंपनीज में मैनेजर रखे जाते हैं, राइट, जो लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें प्रोफेशनल मैनेजर जो रखे जाते हैं, तो वो नीड नहीं रहती उनको कि उनको ओनरशिप मिले कंपनी की। ठीक है, ओनरशिप किसके पास रहती है, फैमिली के मेंबर के पास, यानी जो भी फाउंडर है उन्हीं के पास क्या रहती है, ओनरशिप रहती है। हमने फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ा, आप लोग को पता है। ठीक है, इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड नॉट बी वन एंड द सेम। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही हो, यानी जो मैनेजर है वही फाउंडर हो। ठीक है, फाउंडर ने मैनेजर अपॉइंट करा है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैनेजर है वही का ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर रहे। ठीक है, द प्रोमोटर और डायरेक्टर कैन हायर द सर्विस ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर। कंपनी के जो प्रमोटर और डायरेक्टर होते हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, वो हायर कर सकते हैं प्रोफेशनल मैनेजर को। However, in small organization, owner themselves undertaken management activity। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में जो है मैनेजर का काम फाउंडर भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो मैनेजमेंट एक्टिविटी होती है वो फाउंडर भी कर सकते हैं। 9 पॉइंट है हमारा डायनेमिक इन नेचर। मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक इन नेचर, मतलब मैनेजमेंट क्या है, मस्ट बी क्रिएटिव एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है, मैनेजमेंट अगर आपका प्रॉपर क्रिएटिव रहा और फ्लेक्सिबल रहा तो आपको आसानी से आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। राइट, मैनेजमेंट नीड टू बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। आज के टाइम पे मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि क्रिएटिव रहे और नए नए टेक्नोलॉजी लाए अपने बिजनेस में। ठीक है, टाइम टू टाइम अपने
बिजनेस को क्रिएट करें, इनोवेट करें ताकि आपको सक्सेस मिले, ठीक है। द सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लार्जली डिपेंड अपॉन इनोवेशन। आप जब भी सक्सेस मिलेगा आपको जब भी सक्सेस मिलेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जब भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को इनोवेट करते रहोगे। तो ऐसा नहीं हो आपने 90s में अपना बिजनेस चालू किया था और अभी 2025 चल रहा है तो अभी भी 90s के जैसा अपना बिजनेस चला रहे, तो आपको सक्सेस तो क्या कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट। तो आपको टाइम टू टाइम अपने बिजनेस को इनोवेट करते रहना चाहिए ताकि आपको सक्सेस मिल सके अपने बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इनोवेट कैसा करते रहना चाहिए? न्यू एंड क्रिएटिव आइडिया लाते, न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट लाकर, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस एक्सेट्रा, ठीक है। 10th पॉइंट है हमारा स्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल। मैनेजमेंट यह फॉलो करता है, एक फिक्स रूल फॉलो करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। मैनेजमेंट क्या फॉलो करता है? एक फिक्स रूल फॉलो करता है मैनेजमेंट के अंदर ताकि ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिल सके। जैसे मैनेजमेंट फॉलो एस्टैब्लिश प्रिंसिपल इन मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या प्रिंसिपल फॉलो करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो हम देखते हैं। मतलब मैनेजमेंट क्या प्रिंसिपल फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो हम देखेंगे। प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये आप लोग 12th में पढ़ चुके हो और अभी भी पढ़ोगे, ठीक है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सेट्रा। तो मैनेजमेंट ये सब प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, इस वजह से जो है वो आसानी से ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलता है। 11th पॉइंट है हमारा इंटेंजिबल। सी मैनेजमेंट एक तरीके का इंटेंजिबल है, वो विजिबल नहीं होता है, मगर आप काम करोगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो तो विजिबल रहेगा ना, राइट। आपने अपना इनोवेट प्रोडक्ट लाया, नए नए प्रोडक्ट लाए, राइट। आप जो काम कर रहे हो प्रोडक्ट के ऊपर वो तो विजिबल नहीं है, वो इंटेंजिबल है। बट आपने अपना जो प्रोडक्ट लाए हो मार्केट में वो तो विजिबल है, राइट। अगर उसके वो प्रोडक्ट के रिजल्ट अच्छे हो गए तो वो विजिबल है, राइट। तो आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट के ऊपर अच्छे से इनोवेट करते रहना चाहिए, क्रिएटिव बनाना चाहिए अपने प्रोडक्ट को, ताकि लोगों को वो आपका चीज़ क्या दिखे, टेंजिबल दिखे, यूज़फुल होए। जैसे कि मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस और एक्टिविटी इज़ नॉट डायरेक्टली विजिबल। मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस और एक्टिविटी डायरेक्टली विजिबल नहीं होता है। मैनेजमेंट क्या डायरेक्टली विजिबल नहीं होता है। द इफेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज रिफ्लेक्ट बाय द रिजल्ट। देखो मैंने अभी जैसे बताया, अभी आपकी पढ़ाई की बात कर लेते हैं। अगर आप अपने पढ़ाई में अच्छे से मेहनत करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा, राइट। रिजल्ट आया तो आपका रिजल्ट दिखेगा ना, राइट। तो मैनेजमेंट के अंदर भी वैसे ही रहता है। अगर आप लोग मैनेजमेंट के तो प्रॉपर इफेक्टिवनेस लगा के आप मैनेजमेंट कर रहे हो तो रिजल्ट से दिखेगा। अब द मैनेजमेंट प्रोसेस, इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रोसेस कैन जनरेट हायर रिजल्ट। अगर आप इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर जी जान लगा के मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करोगे तो आप जनरेट कर सकते हो हायर रिजल्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, हायर प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिव डिसिप्लिन, वर्कफोर्स, cordial relation in the organization, etc. लास्ट पॉइंट है हमारा इस टॉपिक का, हाँ, दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट। क्या है, कोई बता सकता है? मैनेजमेंट हमें अपने पढ़ा, कमेंट में मुझे बताना अगर किसी को कुछ भी डाउट होगा। मैनेजमेंट एक तरीके से क्या है प्रॉपर, मैंने अभी आपको पढ़ाया, कोई मुझे कमेंट में बता सकता है ये टॉपिक पढ़ के तो बता देना, ठीक है। मैनेजमेंट यूज़ करते नॉलेज फ्रॉम मैनी फील्ड।
ठीक है। मैनेजमेंट एक तरीके से नॉलेज लेते हैं बहुत सारी फील्ड से, ताकि उनका ऑर्गेनाइजेशन में उनको क्या मिले, सक्सेस मिले। ठीक है। मैनेजर मैनेज पीपल टू गेट द वर्क डन। सी मैनेजर क्या करता है, मैनेज करता है पीपल को, बराबर स्टाफिंग करता है ताकि वो सही से काम निकाल सके ऑर्गेनाइजेशन में। दे हैव टू गिव प्रॉपर डायरेक्शन एंड गाइडेंस टू द एम्प्लॉयज। मैनेजर को प्रॉपर डायरेक्शन एंड गाइडेंस देते रहना चाहिए एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो सही काम करे। देयरफॉर मैनेजमेंट नीड टू हैव प्रॉपर नॉलेज। इसलिए मैनेजमेंट को, मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रहना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज रहना चाहिए हर चीज़ की, ताकि वो एम्प्लॉय को प्रॉपर डायरेक्शन दे सके और गाइडेंस दे सके काम के लिए। डिवर फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन। सम ऑफ द डिसिप्लिन आर, पहला है मैनेजमेंट साइंस, यानी टू गेट द वर्क डन इफेक्टिवली फ्रॉम सबऑर्डिनेट। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, आप लोग को मालूम होगा। मैनेजमेंट साइंस यानी कैसे इफेक्टिवली सबऑर्डिनेट से काम निकालते रहना चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट में। फिजियोलॉजी है टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर। फिजियोलॉजी से मैनेजर को अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि लोगों को कैसे समझना है और ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट को कैसे समझना है, यानी लोगों इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है समझना है और ग्रुप ऑफ पीपल का बिहेवियर कैसे समझना है, वो फिजियोलॉजी से मैनेजर को नॉलेज मिलती है। फिलोसॉफी, ठीक है, मेरा थोड़ा प्रोनाउंस का वो हो रहा है, ठीक है, मगर वो है फिलोसॉफी। ठीक है, इसलिए स्लो में बता रहा हूँ, तो कोई कमेंट में बोल देंगे सर ने रॉन्ग पढ़ाया है। फिलोसॉफी, ठीक है, टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम दैट आर कंसर्व विद द morality, ethics, reason, knowledge and so on। फिलोसॉफी से मैनेजर को अंडरस्टैंड मिलती है कि लोगों की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती है। ठीक है, वो स्टडी करते प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड एथिक, रीजंस, नॉलेज एंड सो ऑन। इकोनॉमिक, टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। इकोनॉमिक से मैनेजमेंट को क्या मिलता है कि वो कैसे अवेलेबल रिसोर्सेज से बेस्ट यूज़ वो करें, मतलब बेस्ट यूज़ निकालें। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे हमारा इम्पोर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट। जैसे मैंने बताया, आपका जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछ सकते हो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो जाके ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।